अपने क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोहन कुमार आप लोगों को अपने क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आज नागरी लिपि का चैप्टर 5 जो है नागरी लिपि का एमसीक्यू कराने वाला हूँ। 25 एमसीक्यू जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 के लिए काफी योगदान होगा। चलिए हम ना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? नागरिक लिपि का जो आरंभिक लेख है हमें कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत और ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत में मिलती है। कहाँ मिलती है? दक्षिणी भारत में। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेतवा दान पत्र किस समय का था? बेतवा दान पत्र किस समय का था? ऑप्शन ए 10 से 20 ईस्वी, ऑप्शन बी होना चाहिए ऑप्शन बी जो है वो 10 से 21 ईस्वी, ऑप्शन सी 10 से 22 ईस्वी और ऑप्शन डी 10 से 23 ईस्वी, है ना। इस तरह से हम इसका करेक्ट आंसर दो का क्या हो जाएगा? ए 10 से 20 ईस्वी द करेक्ट आंसर। मतलब 10 से 20 ईस्वी में बेतवा दान पत्र का निर्माण समय का था। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? मतलब उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 8वीं सदी से, ऑप्शन बी 6ठी सदी से, ऑप्शन सी 9वीं सदी से और ऑप्शन डी 4ठी सदी से। इस तरह से 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी से। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणाकर मूले ने मेडिकल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणाकर मूले ने क्या मेडिकल की स्तर की पढ़ाई जो हुआ किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए मराठी में, ऑप्शन बी पंजाबी में और ऑप्शन सी बांग्ला में और ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? उस किस भाषा में किया था? तो वह मराठी, जो कि महाराष्ट्र की बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन। मूले ने अंग्रेज व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की? मूले ने अंग्रेज और हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की थी? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी जौनपुर से, ऑप्शन सी वर्धा से और ऑप्शन डी इलाहाबाद से। 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्धा से। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई जो वह किया था वह कहाँ से किया था? वर्धा से किया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन सी ब्राह्मणी लिपि में और ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। अभी भी हिंदी भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। जब आप एग्जाम में देने जाएंगे तो वहां भाषा लिखना पर किस लिपि में लिखेंगे? तो आप लिखेंगे क्या? देवनागरी लिपि में लिखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन करता है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ए, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937 और ऑप्शन डी 1938। अर्थात गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 7 नंबर का क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था और किस जगह हुआ था? वह ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन का उन्होंने किस किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? मतलब उसमें कौन सी पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अक्षर कथा और ऑप्शन सी प्राचीन भारत का इतिहास और ऑप्शन डी पुरालिपि शास्त्र। 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अक्षर कथा का उन्होंने पुस्तक की पुरानी लिपि लिखी थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर और ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी देवनगर। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है? कहाँ किया जाता था? तो देवनगर में किया जाता था। कहाँ की जाती थी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देवनगर कहा जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन का था बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी बहन और ऑप्शन सी भैगनी और ऑप्शन डी बहू। बंगाली लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या है? बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन
11 का बी, अर्थात वह बहन कही जाती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन, केरल के शासक के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द का किस लिपि में, मतलब वह वीर केरलस्य शब्द का जो है वह किस लिपि में था। ऑप्शन ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, और ऑप्शन सी नंदनी नगरी लिपि, और ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। इस तरह से 12 का ऑप्शन ए नागरी लिपि में, किस लिपि में लिखा हुआ था, नागरी लिपि का में लिखी हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले पहल किन राजाओं के लाखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया, किस लिपि को नंदी नगरी नाम दिया गया। ऑप्शन ए देवनगरी के राजाओं को, ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं को, ऑप्शन सी राजपूत के राजाओं को, और ऑप्शन डी चोल की राजाओं को। 13 नंबर आंसर का आंसर है ऑप्शन बी विजयनगर राजाओं को, है ना। विजयनगर का कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो चलिए हम 13 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए अपना क्लासेस को क्या करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इसके बाद चैप्टर 1 2 3 जो है वह प्लेलिस्ट में दिया गया, जहां की आप चैप्टर 1 2 3 4 देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस सोशल्स, है ना, इसके अलावा मैथ्स भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते थे। उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते थे। ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, ऑप्शन सी भ्रात शैली, और ऑप्शन डी नागर शैली। 14 का करेक्ट आंसर, वह जो उत्तर भारत में जो ज्यादातर स्थापत्य कला था वह किस शैली की थी, तो नागर शैली की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बनी। देवनागरी लिपि जो हिंदी लिखा जाता है या नेपाली भी लिखी जाती है, और उनकी टाइप कब बनी, उनका टाइप कब निर्माण किया गया। ऑप्शन ए 2 सदी पहले, ऑप्शन बी 2 दशक पहले, ऑप्शन सी 20वीं सदी में, और ऑप्शन डी 11वीं सदी में। 15 नंबर का करेक्ट आंसर 2 सदी पहले की गई थी। कितने सदी, 2 सदी पहले की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन सी 8वीं एवं 11वीं सदी में, और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8वीं से 11वीं सदी के बीच में, ऑप्शन सी 8वीं से 11वीं सदी के बीच में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए नंदी नगरी, ऑप्शन बी कोकनी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, और ऑप्शन डी सिद्धधम। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सिद्धधम कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितनी निबंध लिखी है। ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, ऑप्शन सी 3500 से अधिक, और ऑप्शन डी 4500 से अधिक। ऑप्शन बी 2500 से अधिक, गुणाकर मूले ने कितनी भाषाओं को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2500 से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्धि रचना है। ऑप्शन ए गुणाकर मिले, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, और ऑप्शन सी महादेव वर्मा। इस तरह 19 नंबर का करेक्ट आंसर है गुणाकर मूले, अर्थात नागरी लिपि के लेखक जो है वह कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। 19 नंबर के बाद हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ऑप्शन ए 12वीं सदी में से, ऑप्शन बी 13वीं सदी से, ऑप्शन सी 14वीं सदी से, और ऑप्शन डी 15वीं सदी से। तो 20 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12वीं सदी से, जो है ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1955, और ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2005, और ऑप्शन डी 2009। इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2009 में गुणाकर मूले की मृत्यु हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस शासक ने अपने सिक्के पर राम
सीता की आकृति की नागरी लिपि में राम सिया शब्द की अंकित किया गया। राम सिया शब्द मतलब राम और लक्ष्मण के लिए, राम और सीता के लिए राम सिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी हरिहर ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त के द्वारा। बताइए कौन सा होगा। 22 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, अकबर के द्वारा। 22 का ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा राम सिया शब्द का प्रयोग किया गया था। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार, लिपि शीर्षक के निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी और ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। तो इस तरह से गुणाकर मूले नागरी लिपि के लेखक भी कौन है? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ की पुस्तक से लिया गया, मतलब किस पाठ के पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन ए अक्षर की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपि की कहानी, ऑप्शन सी अक्षर कथा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 24 नंबर का करेक्ट आंसर भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नागरी लिपि का अंतिम क्वेश्चन हम चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन डी नंदी नागरी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी मराठी। इस तरह से 25 नंबर का करेक्ट आंसर देवनागरी लिपि में लिखा गया था, मराठी लिपि भी। इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन कर लिया। आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां लिंक पे जाके आप जो है पार्ट्स बाय पार्ट्स सभी चैप्टर का दिया गया है और आप वहां जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसीलिए अगर इसी तरह का वीडियो आपको 10th से रिलेटेड, एग्जाम से क्वेश्चन रिलेटेड अगर आप चाहिए, सेट चाहिए, तो अपना क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सी यू अगेन। हम अगले चैप्टर में मिलते हैं आप लोगों से।